जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी शानदार मैथ के इस शानदार सेशन में। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हर छोटे छोटे डाउट को आपके बीच में दूर किया जाता है और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वही प्रश्न यहाँ पे करवाया जाएगा कि जो प्रश्न आप चाहे कोई एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में हो दोस्त, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने सभी दोस्तों के पास दोस्त इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो ठीक है दोस्त, आज शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार सेशन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मासा, और मासा की बात करें, मासा को हम कहते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। HCF की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, और क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दोस्त क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। और हिंदी में इसी को कहते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। और यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक शब्द मिला हुआ है फैक्टर, और दोस्त इस फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। इस फैक्टर का अर्थ क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में समझाते हैं। जैसे दोस्त 6 के गुणनखंड की बात करें तो हम कहते हैं कि 6 1 से विभाजित होगा, 6 2 से विभाजित होगा, 6 3 से विभाजित होगा और 6 6 से विभाजित होगा। ये जो लिखे गए हैं यहाँ पे ये सारे 6 के गुणनखंड हैं। क्या है? गुणनखंड हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक होता है गुणज। क्या होता है? गुणज होता है। जैसे 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाता है। तो जो HCF होता है इसमें गुणज की जरूरत नहीं होती है। इसमें दोस्त जरूरत और केवल होती है। तो किसकी होती है? गुणनखंड की होती है, फैक्टर की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आपके कैसे का जवाब ध्यान से देना। जैसे हम लोग बात करें 12 और 18 का HCF निकालना हो तो सिंपल सा तरीका है, ऐसे लिखेंगे 12 का मतलब 2 दूना 4, तिया हो जाएगा 12। कितना हो गया? 12 हो गया, गुणनखंड कर दिया। और ऐसे 18 की बात करें तो 2 तिया 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 18। जब हम लोग दोस्त HCF निकालते हैं तो HCF में वह नंबर ढूंढते हैं जो प्रत्येक में दिख रहा हो। यहां पर भी 2 आया है, यहां पर भी 2 आया है, तो क्या लिख दिया? 2 इसको कैंसिल कर देना है ताकि दोबारा संख्या ढूंढने में गलत ना हो। इसमें 2 आया है तो इसमें नहीं आया है, नहीं ले सकते। इसमें भी 3 एक बार मिल रहा है, यहां पर भी अधिकतम एक बार 3 मिल रहा है। कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना हो गया? 6 हो गया। ये हो जाता है HCF। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 12 और 18 का आपने फैक्टर किया है तो दोस्त इसी का नाम हो जाता है, इसी का नाम सिंपल सा नाम क्या हो जाता है? गुणनखंड विधि हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणनखंड विधि हो जाता है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि हो जाएगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। इसी के साथ दोस्त हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखना। यहां पे हम लोग इसको 3 टाइप में आपके सामने विभाजित कर दे रहे हैं और तीनों टाइप में बांटने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा, वो कौन सा हो जाएगा? गुणनखंड विधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुणनखंड विधि हो जाएगा। दूसरी विधि की बात करें दोस्त तो दूसरे में हम देखेंगे अंतर विधि देखेंगे। कौन सी विधि देखेंगे? अंतर विधि देखेंगे। दूसरे में हम लोग अंतर विधि देखेंगे। और तीसरे की बात करें मेरे शेर तो हमको देख लेना है भाग विधि। यहाँ पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि प्रश्न को देख के उत्तर देना है। और 3 नियम इसलिए बता रहे हैं कि 1 2 नियम भूल भी जाए तो तीसरा हमारे पास
होना चाहिए। इसलिए जैसे हमको निकालना है 24 और 30 का, तो दोस्त ऐसे 24 लिख देना है और हमको 30 लिख देना है और कितना लिख दिया 42 लिख देना है। प्रत्येक नंबर का फैक्टर करेंगे। 24 की बात करें तो हम कहते हैं 8 तिरिक 24 और 8 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24। 30 का मतलब होता है 6 पंचे 30 और 6 का अर्थ होता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा हो जाएगा 5 और 42 का मतलब होता है 6 सत्ते 42 यानी 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 गुणा हो जाएगा 7, 42 हो जाएगा। क्या निकालना है HCF निकालना है। जो नंबर तीनों में दिख रहा हो, जो कॉमन नंबर हो, जैसे 2 यहां पर भी मिल रहा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, कितना लिख दिया 2 लिख दिया। 2 यहां पर भी है तो इसमें नहीं है यानी नहीं ले सकते, 2 यहां पे है तो इसमें नहीं है नहीं ले सकते। 3 है, 3 यहां पर भी है, 3 एक बार 3 तीनों में मिल रहा है तो कितना लिख दिया 3। अब इसमें 5 है तो और किसी में नहीं, इसमें 7 है तो और किसी में नहीं। बस दोस्त कितना आ गया 6। जो अंतर मिला जो फैक्टर हमको मिल गया, जो नंबर यानी 6 एक ऐसा नंबर मिल गया, 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 24 भी कटेगा, 30 भी कटेगा और 42 भी कटेगा। अंतर्विधि की बात करें अगर हम लोग, तो अंतर्विधि निकालेंगे। 24 है, 30 है और कितना है 42। अंतर निकालेंगे 6 आ जाएगा, 30 और 42 का अंतर 12 आ जाएगा। दोस्त बात को समझना, अंतर्विधि में कम वाला अंतर लेते हैं। क्या लिख दिया गया, कम वाला अंतर लेते हैं। ये लॉजिक है, ये ट्रिक है। कौन सा अंतर लेते हैं, कम वाला अंतर लेते हैं। 6 और 12 में कम कौन है 6 है। इसी नंबर से भाग करके देख लेना है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को दोस्त लाइक कर देना है। भाग विधि से बात करते हैं तो संख्याएं जैसे लिखी गई है, तो सबसे पहले आपको 24 से भाग करना है 30 में। 24 से कम हो जाता है 24, घटाएंगे 6 आएगा, फिर ये 24 आ जाएगा, भाज्य का काम करेगा, 6 चौको हो जाएगा 24, कैंसिल हो गया। इसी 6 से आपको भाग कर देना है 30 में। भाई यहां पे कितना 42 लिखा है, 1 मिनट 42 लिखा हुआ है, कितना लिखा है दोस्त 42 लिखा है। 42 में भाग करेंगे 6 सत्ते हो जाएगा 42 और ऐसा नियम लगाते हैं, ये भाग विधि से लगाते हैं तो क्या हो जाता है अंतिम भाजक। क्या हो जाता है भैया अंतिम भाजक। अंतिम भाजक को ही क्या बोलते हैं, अंतिम भाजक को ही क्या बोलते हैं HCF कहते हैं। अंतिम भाजक का मतलब जिससे हम अंतिम बार भाग करते हैं। अंतिम बार कितने से भाग किया गया 6 से, तो हम कहेंगे कि भाग विधि से निकाला 6 आया, अंतर विधि से निकाला 6 आया, गुणनखंड विधि से निकाला कितना आया 6 आया। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने नियम बताए गए दोस्त 3 नियम, और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 77, 55 और कितना लिखा गया है 66 लिखा गया है। इस प्रश्न को अगर लगाना है, इस प्रश्न को अगर ऐसे लगाना है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं दोस्त, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 77 और 55 का आंसर कितना आ रहा है 22 आ रहा है। 55 और 66 का कितना आ रहा है 11 आ रहा है। सबसे छोटा क्या है 11 है। 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 77, यानी आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि नहीं? अगर मजा आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। आ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4/5, 6/9, 14/11 का मासा क्या होगा। ये एक भिन्न में P/Q के रूप में लिखा गया है, तो हम लिखेंगे भिन्न का मासा। भिन्न का मासा बराबर हो जाता है दोस्त, भिन्न का मासा बराबर हो जाता है अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश का मासा बटे क्या हो जाता है हर का लासा। अंश का मासा कैसे निकालेंगे, 4, 6 और कितना लिखा है 14 है। 4, 6, 14 लिखा है, 4 है 6 है और 14 है। तो यहां पे आप चाहो दोस्त ऐसे ना लगाओ, कम समय में सबसे शॉर्टकट तरीका पकड़ो कि जो नंबर 4 लिखा है, 6 लिखा है, 14 लिखा है। देखो 6 और 14 का आंसर ज्यादा, डिफरेंस अंतर ज्यादा आएगा। 4 और 6 का अंतर कितना आया है 2। अब अंतर से 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, यानी मासा कितना मिल जाएगा दोस्त 2 मिल जाएगा। मासा कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और कभी भी लासा की बात करें और 5, 9, 11
5 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं। 9 कैसी संख्या है? 9 अभाज्य नहीं है, लेकिन 5 और 11, 9 और 11 देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 गुणा 9 गुणा 11, यहीं से बात करें तो हो जाएगा 2, 11 नवा हो जाएगा 99, 5 नवा 45, 4 आया, 5 नवा 45, 4 हो जाएगा 49, यानी आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2/495। कितना आ जाएगा? 2/495। क्या बात तो समझ में आई है? अगला क्वेश्चन दोस्त आप सभी के सामने, 3 की घात 4, 3 की घात 6, 3 की घात 5, 3 की घात 8। जब हम मासा निकालते हैं, मासा में हमेशा कौन सा नंबर लिया जाता है? अधिकतम घात वाला जो सब में हो, अधिकतम घात वाला जो सब में हो। अधिकतम घात वाला क्या करते हैं? जो सब में हो। 3 की घात 4, यानी 3 की घात 4 का मतलब, 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना बार? 4 बार है, 3 रहेगा। ठीक। 3 की घात 6 का मतलब 3 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार रहेगा। 8 का मतलब 3 की घात 8 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। शॉर्टकट भी बताएंगे, ध्यान देना, शॉर्टकट भी बताएंगे। 3 3 3 4 बार हो गया, बोलो 4 बार आ गया। 5 6 7 8, 8 बार हो गया। अब आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि एक बार 3 ये सब में दिखाई दिया, एक बार 3 ये सब में, दूसरी बार 3 ये भी सब में पकड़ा, तीसरी बार 3 ये सब, जो सब में दिख रहा है उसी को पकड़ के निकाल लेना है। एक बार 3 ये भी निकाल लिया। अब इसमें 3 नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे? देखो जो सब में मिलता है वही निकालते हैं। तो HCF निकालना है। HCF की बात करें तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना आ जाएगा दोस्त? बोलो HCF कितना हो जाएगा? HCF हमारा आ जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। या आप वैसे देखना चाहते, 3 3 3 लिखा है, 4 4, जब हर समान हो, क्या हो दोस्त? अगर आधार समान हो, नियम देखना, घात के लिए, घात के लिए, घात के लिए नियम देख लेना, घात वाले में नियम देख लेना, घात वाले के लिए है आधार, आधार समान हो, आधार समान हो तो जो HCF होता है वो होता है न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात वाला। आधार समान हो जो HCF होता है न्यूनतम घात वाला। 4 6 5 और 8 में सबसे छोटी घात क्या है? 4 है, यही 3 की घात 4 जो है यही HCF हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहो तो 3 की घात 4 का मान तो कितना होता है दोस्त? 81 होता है। तो चाहे आप 81 लिखो या 3 की घात कितना लिखो, 4 लिखो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 8 की घात -2, 8 की घात -5, 8 की घात -9, 8 की घात -11 का मासा निकालना है। हमने आपको पहले ही बता दिया मेरे शेर कि जो घात वाले के लिए, घात वाले में अगर मासा निकालना है, घात वाले में अगर मासा निकालना है तो आधार क्या हो? बोलो आधार समान हो। आधार क्या हो? आधार समान हो। तो किसको हम पकड़ते हैं? किसको हम पकड़ते हैं? बोलो न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात वाला। लेकिन यहां पर आप गलत करके चले आओगे 101%, 101% गलत करके चले आओगे। कहोगे 2 5 9 और 11 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 2 बड़ा है। सॉरी, न्यूनतम घात वाला हम कहेंगे कि न्यूनतम सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की है। लेकिन कहानी समझो, कोई नंबर माइनस में लिखा होता है, कोई नंबर किस में लिखा होता है? माइनस में लिखा होता है। तो जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। -2 लिखा गया है, -8 लिखा गया है, माइनस लग गया तो ये नंबर क्या हो गया? बोलो माइनस लग गया तो ये 2 है, यानी 2 बड़ा हो गया, और ये 11 क्या हो गया? छोटा हो जाएगा। यानी न्यूनतम घात वाला लेना है तो 8 की घात -11 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। माइनस नहीं लगा होता तो आंसर 8 की घात 2 होता, लेकिन माइनस लगा है, आंसर 8 की घात -11 हो जाएगा। क्योंकि माइनस लगा है, जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। तो दोस्त लास्ट वाला क्वेश्चन, 2 की घात 2, 3 की घात 4 तथा 5 की घात 3 का मासा क्या होगा? इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप सभी को अपना कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। अगर वीडियो को
पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है।